नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी वो मैं पढ़ाऊँगी वर्ल्ड बैंक के ऊपर। ठीक है जी, कि वर्ल्ड बैंक क्या है, कब आया, ठीक है, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ल्ड बैंक एक ऐसा बैंक है जो किनको पैसे देते हैं, जो किनको फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड करता है उनको, जिनकी जो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, किस्म से जो कंट्री पॉवर्टी से गुजर रही हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंसिंग की, तो उनको क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, उनको उनकी फाइनेंसिंग कंडीशंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, क्या लिखा है, वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड लोन टू डेवलपिंग कंट्री फॉर कैपिटल प्रोग्राम्स। क्या कहता है कि उनकी कैपिटल में क्या हो सके, प्रोग्रेस हो सके, उसलिए ये क्या करता है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, उनको लोन्स प्रोवाइड करता है। इसका बेसिकली मेन एम ये होता है कि जो भी पॉवर्टी है उसको कम करना है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली दो इंस्टीट्यूट आते हैं, IBRD और IDA। ठीक है, IBRD का नाम ही जो है वर्ल्ड बैंक जो है वो होता है। ठीक है, अगर हम IBRD और IDA को जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अंदर दो इंस्टीट्यूट हैं, IBRD और IDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल आइडिया। ठीक है, IBRD और डेवलपमेंट एसोसिएशन, IBRD और आइडिया को जो अगर हम जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये कब बना था वर्ल्ड बैंक हमारा, इसकी फॉर्मेशन जो है वो जुलाई 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC। ठीक है, क्या है, इसके हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन कब हुई, 1944। इसका मेन एम क्या होता है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, और इसके अंदर दो तरह के इंस्टीट्यूशन आते हैं, IBRD और आइडिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव था, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। एक तो हमने पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, दूसरा जो है जो कंट्री में बेसिकली हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करना है। ठीक है, देखो जैसे पॉवर्टी कम होगी, लोगों की क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, तो लोग जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ों का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसका ये मेजर जो है वर्ल्ड बैंक के ये दो ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, इसका क्या मोटो था, इसका मोटो ये था, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, कि हमें ऐसा काम करना है, ये काम करती है कि हमारा पूरा वर्ल्ड जो है वो गरीबी से फ्री हो, गरीबी मुक्त हो। ठीक है जी, देखो इंस्टीट्यूट आपने याद रखना है, इंस्टीट्यूट दो हैं, एक IBRD और एक IDA। इसके अंदर 5 जो है ग्रुप हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं, ये सारे मिलकर वर्ल्ड बैंक के लिए काम करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 ग्रुप है। सबसे पहले आता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये कब आया था, 1945। आपने याद रखना है कि IBRD कब आया था, 1945 में। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है डेप्ट। ठीक है, अगर आपको कोई उधार लेना है तो आप जो है वो ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी, मतलब कि आपको एक गारंटी कि एक पर्सन होना चाहिए जो आपकी गारंटी ले कि हाँ भी ये रीपे कर देगा। ठीक है, ये क्या हैगा, IBRD क्या करता है, आपको डेब्ट फाइनेंसिंग करता है और आपको गारंटी के बेसिस पे। ठीक है, सेकेंड इज और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC। ठीक है, ये कब आया, 1956 में। ठीक है, आपको याद रखना है कि सन इनका। ठीक है, ये क्या करता है, ये बहुत ही तरह के जो है बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड करता है विदाउट गारंटी। इसमें गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई पर्सन चाहिए जो गारंटी लेगा कि हाँ भाई ये टाइमली जो है वो उसको रीपे कर देगा, इसके ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इसका प्राइमरी जो होता है ये बेसिकली लोन देता है बेसिकली फॉर प्राइवेट सेक्टर, अपने प्राइवेट सेक्टर्स को ये लोन देता है। थर्ड इज और IDEA इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो आपका 1960 के अंदर आया था। ये बेसिकली आपको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, और ये क्या करता है, ऐसे मतलब कि एक लोन जो देगा वो इंटरेस्ट फ्री लोन देगा, जिसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है, जितना आपने लोन दिया है टाइम के अकॉर्डिंग आपने वही लोन जो है वो उसको रीपे करना है विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट लोन जो है ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, जो 1966 के अंदर आया था। इसका जो मेन मकसद था, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं उनके साथ जो है वो काम करता है ताकि जो रिस्क है वो कम होए, है ना। नेक्स्ट इज और मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो आपका 1988 में आया, जिसका मेन मकसद था ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। मान लो कोई ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर रिस्क है, तो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जो है वो ईजिली जो है वो काम जो है वो हो सके, जब आपके पास इंश्योरेंस होगा, लाइक आप कार इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, जिससे है कि अगर आपको फ्यूचर में अगर उससे कुछ भी लॉस हो तो वो आपको उससे अपनी जो है इंश्योरेंस से अपनी जो है वो उससे रिकवरी
जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर 5 इंस्टीट्यूट हैं और 5 इंस्टीट्यूट कौन कौन से वो आपने याद रखना है, और किस इंस्टीट्यूट का क्या काम है थोड़ा बहुत वो पढ़ना है, और वो कब आए थे ये आपने अच्छे से याद रखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कब आया था। ठीक है, और इसके अंदर ये बेसिकली ग्रुप कौन थे ये आपने याद रखना। इसके अंदर इंस्टीट्यूट 2 ही हैं, IBRD और IDA। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मेन काम होता है कि आपकी जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना। ठीक है जी, आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको वर्ल्ड बैंक पढ़ाया है। इस टॉपिक से कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।